प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 2 साल के बाद मैं इधर आया हूँ। याद है 2 साल पहले 2022 में आया था। पास्टर जी को याद था, पास्टर सुधीर साहब ने, हम मिलते हैं बाहर, हमेशा कहते हैं आई कॉल यू। और पिछले हफ्ता उनका फ़ोन आया था, अगर आप आएंगे। ये 25 तारीख में फ्री रखा था, तो आ गया इधर। मैं बिल्कुल आशीर्वादित हूँ और विश्वास करता आप लोग भी आशीर्वादित हैं। बोलिए मैं आशीर्वादित हूँ। लॉरेंस ब्रदर बोल रहा है इसलिए, हमारे पास अभी आधे घंटे का समय है, तो वचन में हम देखेंगे 90 और फिर ग्रीन्स के बारे में भी आपको बताएंगे। हम देख रहे हैं पिछले कुछ साल से, अभी भी पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो है बहुत सारा टर्मोइल है, बहुत सारे जो चीज़ें हो रहे हैं, हम सुनते हैं, देखते हैं, या फ्रेंड सर्कल भी हमें बताते हैं। तो कभी कभी जो है हम लोग प्रेयर्स के लिए जाते हैं या जूम मीटिंग में प्रेयर के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग बताते हैं ब्रदर आप इसके लिए प्रेयर करो, उसके लिए प्रेयर करो। प्रेयर करना ज़रूरी है ना। प्रार्थना जो है इट इज़ द ग्रेटेस्ट वेपन हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा हमें परमेश्वर ने अधिकार भी दिया है। जहाँ हमें प्रार्थना करना है करना ज़रूरी है, और जहाँ अधिकार इस्तेमाल करना है वहाँ पर अधिकार इस्तेमाल है। हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं। आज सुबह आपने सुना पास्टर अभिषेक ने बताया केवल पुलपिट मिनिस्ट्री नहीं है। अगर पुलपिट मिनिस्ट्री देते हैं यीशु एक ही जगह बैठ के अपना काम कर लेते हैं, है ना। यू डिड नॉट हैव टू गो। लेकिन परमेश्वर जो है सिनागॉग में गए, चर्च में गए, और उसके बाद ज़्यादातर वो बाहर ही दिखाई दिए। हाँ, सब जगह गए ना। अगर हम पढ़ते हैं मैथ्यू चैप्टर 9, आप सिर्फ नोट कर लेना, मैं सराउंड करता हूँ। अगर कुछ पढ़ने का है तो हमारे ब्रदर अमोलिक वो मराठी में पढ़ेंगे, या 1 or 2 वर्सेस, अदरवाइज हम लोग लिख के ले सकते हैं। यू नो, यीशु ने जो अपना मिनिस्ट्री शुरू किया पवित्र आत्मा से शुरू किया है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही उन्होंने काम किया है। हम लोग जब लूक चैप्टर 4, 17, 18 इसमें यीशु ने किया, यीशु वहाँ पर सबके सामने कबूल किया, कन्फेस कि मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है, और क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक किया है तो इसलिए मैं सुसमाचार सुना सकता हूँ, लोगों को चंगाई दे सकता हूँ। ये सारा काम जो है पवित्र आत्मा को दिया है वो करने के लिए है। विदाउट द होली स्पिरिट हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ। हम लोग जब टूर पे जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो हम लोग घर वाले को बोल के जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, आने तक आप इतना समय। उसी तरह प्रभु जो है फिजिकली, जैसा आज हम लोग चर्च में बैठा है, फिजिकली यीशु जो है पिता के पास विराजमान है, सिटिंग करते। लेकिन आप और हमको जो है अकेला नहीं दिया, छोड़ा है, हमको पवित्र आत्मा दिया है। वो पवित्र आत्मा जिसके द्वारा यीशु ने ऑपरेट किया, अपना मिनिस्ट्री किया, इसीलिए हम सब जो है पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कार्य कर सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 9:35 ऑनवर्ड्स, मत्ती चैप्टर 9:35 से अगर आप पढ़ते हैं, यीशु जब बाहर गए अपने मिनिस्ट्री करने के लिए, जब उन्हें देखा लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे भीड़ को देखा, यू नो, और देखने के बाद उसके मन में जो है, इंग्लिश में बोलते कंपैशन, मराठी में बोलते कड़वा, और हिंदी में बोलते हैं तरस आया। तो हमको समझना जरूरी है द मीनिंग ऑफ कंपैशन, नॉट बर्डन। यू नो, समटाइम पीपल यूज बर्डन। बर्डन का मतलब बोझ नहीं है। जब हम दूसरे को देखते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति जो है कंपैशन आना चाहिए, है, ताकि हम काम कर। कंपैशन कब आता है? जब हम सामने वाले की स्थिति को समझते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं। हमको जानना चाहिए कि ये आदमी को प्रभु यीशु नहीं मिला है, इसको यीशु के बारे में बताना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि यीशु केवल क्रिश्चियन लोगों के लिए आया, ऐसा नहीं है। उनको पता नहीं कि यीशु सबके लिए आया। 140 करोड़ लोग इंडियंस उनके लिए आया है, 950 पूरा विश्व के लिए, सबके लिए, बट उनको पता नहीं है। तो प्रभु ने जब देखा तो he was moved with compassion। मूड बोलो तो अपनी जगह से हिल गया। हम जब भी कोई ऐसा चीज़ देखते हैं उसको हम महसूस करना चाहिए, एंड वो चीज़ हमें बिल्कुल हिला देनी चाहिए कि हम अपने जगह से, अपने पोजीशन से हट करके वो काम करना चाहिए। जब वो देखा, है ना,
तो मराठी में बहुत अच्छा लिखा, आगे देखो क्या लिखा है कि उनका स्थिति दिखा है, उनका पोजीशन बताया है कि किस तरह वो लोग हैं। पढ़िए ब्रदर। या त्यांच्या सभास्थानात शिकवीत राज्याच्या सुवार्थीची घोषणा करीत आणि सर्व प्रकारचे रोग व सर्व प्रकारची दुखणी बरी करीत नगरातून व गावातून फिरत होता. पुढे 36. तेव्हा लोकसमुदायांना पाहून त्याला कळवळा आला आणि मेंढपाळ नसलेल्या मेंढरांसारखे ते गांजलेले व पांगलेले होते. तेव्हा तो आपल्या शिष्यांना म्हणाला, पीक फार आहे पण कामकरी थोडे आहेत. ह्याच तो पिकाच्या धन्याने आपल्या कापणीस कामकरी पाठवून द्यावे म्हणून त्याची प्रार्थना करा. सो कंडीशन आप देखते लोगों का कंडीशन उस वक्त इतना बुरा हाल था, प्रभु देख करके स्कैटर्ड, ना उनको कोई देखने वाला कुछ नहीं, ऐसा उसके जो मन में जो है स्थिति आया. was carrying so much of burden when you saw that. ये देख के उसको दुख हुआ, देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद ऐसा छोड़ दिया नहीं है उसने. यीशु का हमेशा आप देखो, कोई भी चीज से भी किया पूरा किया, आधा कभी भी नहीं किया. ऐसा कोई चीज आधा करके छोड़ के गया नहीं, सब हो गया. अगर किसी को चंगाई देना है तो उनको बोला कि तुम्हें विश्वास है कि मैं चंगाई कर सकता हूँ, यस, बिकॉज यू हैव फेथ यू आर हील्ड. दैट्स ऑल. वेरी क्विक, फास्ट, कोई ज़्यादा बहसबाजी नहीं, कुछ भी नहीं. इतना ही पूछा तो मैं विश्वास है मैं कर रहा हूँ. यहाँ भी देखने के बाद सब उसको जब मन में दुख आया, उसको उसने उपाय बताया कि कोई भी इनको देखने वाला, बताया कि पिता से प्रेयर करो. दिस इज द प्रेयर पॉइंट. हमारा रोज ये प्रेयर पॉइंट होना चाहिए. प्रभु, ये लोग जो है आज हम देख रहे स्थिति, इट इज बिकमिंग बैक टू वर्स. अब बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको हमें प्रभु ने जिंदा रखा है ताकि हम उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए काम करें. हालेलुया. तो व्हेन यू सॉ दैट ही सेड प्रे, तब उन्होंने कहा कि प्रार्थना करो पिता से ताकि उसके इसमें काम करने में मदद आए. और उसके बाद बताया हाउ इज दिस प्लेंटीफुल. उस दिन से 2024 ईयर्स से जो है आज भी लोग जो है भूखे हैं, प्यासे हैं वचन के लिए, जबकि लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम है उसकी तुलना में. इफ यू कंपेयर कि जो बाहर जाते हैं लोग काम करने के लिए और जो इमेजिनेशन करते हैं, वो ऐसा बहुत कम परसेंटेज में है. इसीलिए प्रभु कहता है प्रार्थना करो ताकि वो उसके विनियाड में काम करने के लिए लेबरर्स चाहिए. लेबरर्स का मतलब मेहनत करता है, उसको बहुत वो कपड़े का मतलब ख्याल नहीं करता, गंदा हो जाएगा, ग्रीस लग जाएगा, ये है वो है. ही इज ओनली मैन. उसका केवल इतना उद्देश्य होता है कि उसको जो गोल दिया है, टारगेट दिया है, वो उसको पूरा करना है. तो यहाँ पर जो है सबसे अहमियत जो दिया है सेविंग ऑफ सोल, आत्मा जीतने में. परमेश्वर ने कहा चंगाई तो दे दिया उसने सबको, आज चंगाई कर दिया क्रूस पे. अगर हम लोग पढ़ते हैं आइज़ाया चैप्टर 53, 4 and 5, he has done, उसमें कर दिया है. करने की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ उसको डिक्लेयर करना है हमारे जीवन में और उसको जो है आगे ले जाना है. He has already done. उसमें लिखा है ना, by the stripes Jesus took on the cross we are healed. We are not going to heal. He has already healed, लेकिन हमें उससे घोषणा करना है. तो यहाँ पर जो है बहुत इम्पोर्टेंस प्रभु यीशु ने जो दिया है सोल्स. वो नहीं चाहता कि किसी भी लोग का नाश होना चाहिए. He doesn't want anyone to perish, but everyone should come to the knowledge of Jesus. तो आज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में. परमेश्वर का वचन कितना इम्पोर्टेंट है हम जब लोगों को बताते हैं. खैर हम लोग आजकल बहुत देखते हैं, वी सी सब डिलीवरेंस मीटिंग आ रहा है, कुछ हीलिंग मीटिंग आ रहा है, कोई प्रोफेटिक मिनिस्ट्री आ रहा है. अभी कल भी मैं पनवेल में था, परसों भी बॉम्बे में था, किसी का नाम नहीं लेता हूँ. बहुत बड़ा वहाँ पर कुछ प्रोग्राम हुआ, ऑर्डिनेशन. One of the man, he was being ordained as a bishop, and then afterwards they were finding it difficult to call him as a bishop. उसको डॉक्टर बुलाना है या प्रॉफिट बुलाना है, बिशप बुलाना है या फाउंडर बुलाना है. तो मैं बोला मैं कुछ भी नहीं बुलाना, तुम्हें ब्रदर बुलाता हूँ. हाँ बोले तुम तो मेरा दोस्त है, मुझे ब्रदर. See, the office is different, but we should be known as the children of God. Hallelujah. हम सब परमेश्वर के जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं. हम
हमें कभी भी कोई कमता नहीं है, तो वी हैव टू कीप ऑन हैमरिंग, रोज उठ के हैमर करना, प्रभु का मैं बेटा हो, बेटी हो, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है, जो हम लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम दिया है परमेश्वर ने आपको, कि ये जो आप देख रहे हैं वो काम आपको हमको हैंडल करके गया है। He has handed over to us, आप मेरे को देखभाल करो। Stewardship, we are all called stewardship, not the owners. None of us can claim कि हम owners हैं, नहीं। Stewardship देखो, हम जब जाते हैं उसका काम है हमको सर्व करना, हमको देखभाल करना। अभी मराठी में stewardship को क्या बोलते हैं? हाँ सिस्टर बोला तुम्हें जरूरत कारभारी। अच्छा, कोई नाम भी रहता कारभारी, अपने इधर नितिन कारभारी है। स्टीवर्ड, अच्छा उसका हम बोलेंगे ब्रदर तुम योर नेम इज कारभारी, तुम उस तरह काम करना चाहिए, है कारभारी। यस, देयर ऑल स्टीवर्डशिप हमेशा हम लोग होता है। तो इसीलिए हमारे जीवन जो है यीशु ने जो बताया है उसके ऊपर अगर हम आधारित हो तो कोई भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी होता नहीं है ना। हम आज का वचन जो है बिल्ड योर लाइफ ऑन द रॉक, इसका टाइटल है बिल्ड योर लाइफ ऑन द रॉक। तो प्रभु क्या चाहता है हम लोग देखते हैं, धीरे से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 7 21 से 27 है, लेकिन एक एक पढ़ेंगे। या मत्ती चैप्टर 7 21 से 27 तक। These are the words of Jesus Christ. मला प्रभुजी असे म्हणणाऱ्या प्रत्येकाचा प्रवेश स्वर्गाच्या राज्यात होईल असे नाही, तर जो माझ्या स्वर्गीय पित्याच्या इच्छेप्रमाणे वागतो त्याचा होईल। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, या नॉट एवरीवन, हर कोई जो है केवल प्रभु प्रभु बोलने वाला जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। हेलो, मैं तो रात दिन हालेलुया लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ये वो मैं बोलता हूँ, गाना गा रहा हूँ, सब कुछ गा रहा हूँ। जब मैं यीशु से मिलने जाऊँगा और वो बोलता है ये कुछ महीने नहीं लगता है, क्यों ऐसा बोलता है? आगे त्या दिवशी पुष्कळ जण मला म्हणतील प्रभो प्रभो आम्ही तुझ्या नावाने संदेश दिला। अभी क्या होता है, हमारा एक नेचर है, मेरे में भी है, आप में भी है, हम लोग इंसान है, धरती पे रहते हैं, जबकि ये धरती जो है हमारा है, लेकिन हम इधर के नहीं है। वी हैव द सिटीजन्स ऑफ हेवन, वन डे वी आर गोइंग देयर, वो क्या हमारा होना चाहिए। लेकिन जब भी हम किसी से मिलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है वो सामने वाला जो बोलता है वो तो सुनने का छोड़ा हमारे ही रहता है। इधर भी ऐसा है, जब एक दिन हम प्रभु से मिलेंगे, यीशु बोलेगा, मैं बोलेगा कि मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया, वो काम किया, तो वो बोलता मैं तुमको पहचानता ही नहीं है, आई डोंट इवन नो तुम कौन है। इससे पहले कि वो हमको कुछ पूछे, वी हैव द टेंडेंसी, हमारा एक दिमाग में रहता है कोई पूछने से पहले उसका हम लोग जो है अपने क्लैरिफिकेशन देते हैं। यहाँ भी जब यीशु बोलेगा अरे ऐसा में, तो हमारा जो लोग वहाँ पर जाएंगे वो उसको क्या बताएंगे, या तुझ्या नावाने भूते घालवली। हाँ बोले प्रभु, अरे ऐसे कैसे आप बोलते हम स्वर्ग में नहीं आ सकते? हाँ, मैं तो आपके नाम में भूते निकाला, बहुत बड़े बड़े शैतान को दूर किया। हाँ, वह तुझ्या नावाने पुष्कळ महत्व तेरे नाम से यीशु, अरे हमको नहीं पहचाना, ऐसे कैसे? तेरे नाम से हमने पूरा दुनिया में सब काम किया है, भूत निकाला, हीलिंग किया, डिलीवरेंस किया, ये किया, वो किया। हाँ, तेव्हा मी त्यांना स्पष्ट सांगेन की मला तुमची कधीच ओळख नव्हती। स्पष्ट मीन्स विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, कोई भी वर्ड मीन्स नहीं करके क्लियरली। कभी कभी हम लोग इंसान जो है ना बहुत डिप्लोमेटिकली यूज करते हैं ताकि सामने वाले को कोई मतलब तकलीफ ना हो। और गलती भी करता है तो हम लोग जो है उसको बोलते हैं ना मस्का मार के ज़रा बोलते हैं ऐसा। बट जीसस ऐसे नहीं थे। इवन जब जीसस ने यहाँ पर अपना काम किया था, आज सुबह में हमने सुना था, आज अभिषेक ने बताया हिपोक्रेट्स किसको बोला? बड़े बड़े जो नेता थे, जो पढ़े लिखे थे, जो प्रभु का काम करने वाले थे, उनको भी बोल रहे हिपोक्रेट्स। उनके ये भी बोल दिया यू आर दी यू नो वाइपर्स, सांप के पिल्लू बताया। तो स्ट्रॉन्ग वर्ड यहाँ भी यीशु जो है वो सामने वाला नहीं देखेगा, मैं बिशप हूँ या पास्टर हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं। मेरा कोई भी पोजीशन में दुनिया में रहे, जब उसके सामने मैं खड़ा होगा उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। तब उसने क्या बोलेगा? आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। या पुढे अहो अनाचार करणाऱ्यांनो माझ्याकडून निघून
Yes, what he says, get out of me, माझे पुरुष देवसे. What a serious it is. क्यों ऐसा बोला है? मैं बोलेगा प्रभु आपके नाम से मैंने कि मुर्दे को ये किया, वो किया, चंगाई किया, सब कुछ किया, आप ही ने बोला था. और अब आप बोल रहे हैं, I declare to them, I never knew you. Depart from me, you practice lawlessness. यहाँ पर जैसा मैंने बोला, चंगाई, डिलीवरेंस, ये सब उसने कर दिया है. इसके लिए उसके ऊपर आपको और हमको जो है ज़्यादा काम करना नहीं है. तो क्या काम करना है? आपको पता है, अभी कल मैं बॉम्बे से आ रहा था, ईस्टर्न फ्री वे करके है, कुछ नया सी से सब एरिया जो है सेतु, किलोमीटर जो है कोई नहीं रास्ते में, और सब जगह लिखा एम्बुलेंस 108, 108, एम्बुलेंस 108, 108. तो मेरे साथ में एक ब्रदर्स, उनको बोला कि पढ़ रहे 108 क्या है ये, क्या है? बोले ये तो एम्बुलेंस का नंबर है. बोला एम्बुलेंस का नंबर है, बाइबल का नंबर है वो. मैथ्यू चैप्टर 10:8, मैथ्यू चैप्टर 10:8 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है. उसका वो निकाल के जो है दुनिया नाम इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों. तुमको मालूम है क्या लिखा हुआ? रीड दैट, समबडी कैन रीड. रोग्यास बरे करा, heal the sick. हाँ, रोग्यास बरे करा, मेलेल्यास उठवा, कुष्ठास शुद्ध करा, भूते काढा, तुम्हास फुकट मिळाले, फुकट द्या. फुकट, फ्रीली. हीलिंग के लिए कुछ देना नहीं पड़ता. इसलिए यहाँ पर हीलिंग को हम बोलेंगे हमने हीलिंग किया, तो हीलिंग के लिए तुमने क्या दिया? हीलिंग के लिए तुमने, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है. फ्रीली यू गॉट. मराठी मध्ये काय म्हणतात? हेलो, फुकट. हिंदी में मुफ्त, समझ के ले लेना. दैट इज वाई हीलिंग का ज़्यादा प्रभु यीशु जो है, अगर हमारे पास प्रभु यीशु है तो सब कुछ है. When you have Jesus Christ, सब उसके अंदर है ना. तो यहाँ पर जो है बताया है कि जो है इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देना. करना है, एक काम दिया है करने के लिए, बट उससे और बढ़ के क्या काम है वो हमें देखना है. आगे अगर हम देखते हैं, पढ़िए आगे ब्रदर. यस, खास तर जो प्रत्येक जण ही माझी वचने ऐकून त्याप्रमाणे वागतो, तो कोणा एका शुद्ध मनुष्यासारखा ठरेल. यस, इसीलिए मेरा जो ये वचन है सुनकर उसके ऊपर अमल करना चाहिए. है ना? हम लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग अमल करते हैं, है ना? लेकिन सभी ने जो है परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देना है. तो यहाँ पर लिखा, therefore whoever hears the saying of mine, उसके मुंह से निकला वाला हर शब्द है, and does them, करने वाले चाहिए. सुनने वाले बहुत हैं, प्रचार करने वाले बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन करने वाले में से जो है अगर हमारा नाम नहीं है तो वही दिशा होगा जब इस दिन आप यीशु के सामने खड़े होंगे. या त्याने आपले घर खडकावर बांधले, हाँ, मग पाऊस पडला, पूर आला, वाराही सुटला व त्या घरास लागला, तरी ते पडले नाही. अभी बहुत सारे तूफान आते हैं, बादल आते हैं, ये आता है, भेद आ रहा है, वो आ रहा है, सब आ रहा है आजकल है, सब कुछ आ रहा है, बह के जा रहा है. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, I will liken him to wise man who built the house on the rock. सुबह हमने सुना था इंग्लिश सर्विस में आशा अभिषेक ने बताया था विस्डम के बारे में, वाइस आदमी के बारे में, बुद्धिमान है कैसे वो काम करता है. इसमें वही लिखा, उसको तुलना जो रॉक, रॉक मराठी मध्ये काय म्हणतात? खडक, दगड, खडक. शहरामध्ये बघा ना तिथे खडक, समुद्राकडे जाऊ ना खडक. और हिंदी में क्या बोलते हैं? चट्टान, है ना? चट्टान. चट्टान कौन है? यीशु चट्टान है. इसलिए लिखा, जो मेरा वचन सुनकर बुद्धिमानी से उसको अमल करता है तो ही इज कंपेयरिंग इट लाइक चट्टान. अब जब हम हमारा जीवन, हमारा लाइफ उस चट्टान के ऊपर आधारित करते हैं तो उसके क्या फायदे आगे लिखा है. पढ़िए. कारण त्याचा पाया खडकावर घातला होता, तसे जो कोणी ही माझी वचने ऐकून त्याप्रमाणे वागत नाही, तो कोणा एका मूर्ख मनुष्यासारखा ठरेल.
त्याने आपले घर वाळूवर बांधले. मग पाऊस पडला, पूर आला, वाराही सुटला व त्या घरास लागला, तेव्हा ते पडले, अगदी कोसळून पडले. यस, अगर हमारा लाइफ प्रभु ने कंपैरिजन केवल हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपेयर नहीं करते, लॉस प्रॉफिट में वहाँ भी उसने एक्सेल शीट बनाया है. अभी परसों मैं टीवी में एक प्रोग्राम देखा, वो पास्टर लोग का डिबेट चल रहा था, दे वर टॉकिंग वन अनदर, इंटरैक्टिंग, टीवी पे आया. मैं एक पास्टर दूसरे पास्टर से सवाल जवाब करूँ, आपके जीवन में, आपके मिनिस्ट्री में आपको कितना फंड्स आया, आपको कितने सोल्स आए, ये आपको पता है क्या? तो बोला मुझे तो पता नहीं है, लेकिन एक दिन जब यीशु से मिलेंगे उसके हाथ में एक्सेल शीट होगा, वो एक्सेल शीट से कंपेयर करेगा कि कितने लोगों को आप प्रभु में लाए, कितने लोगों को जो है आपने सही रास्ता दिखाया है. एक्सेल शीट विल बी देयर. द कंपैरिजन इज नॉट ओनली हियर इन द अर्थ, बट वहाँ भी जो है सीधा क्लियर होगा. तो यहाँ पर वही बोल रहा है, अगर हमारा जीवन वचन पे आधारित बेस करते हैं, कोई भी तूफान आ जाए, से हमने देखा अभी पिछले कुछ 2020-21 में कभी हमने कल्पना भी नहीं किया कि ऐसे मॉडर्न वर्ल्ड में पूरा लॉकडाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट वी एक्सपीरियंस दैट. हमने देखा, सारा चीज़ देखते गया, उसके बाद भी हमें प्रभु जिंदा रखा है. क्यों रखा है? एक ही काम के लिए जिंदा रखा है. एक ही काम. वो नहीं चाहता कि जो हो गया अभी वैसा दोबारा हो, नहीं. बिकॉज एजिकल चैप्टर 18:32, एजिकल चैप्टर 18:32 में क्लियरली वचन कहता है कि ही डज नॉट टेक प्लेजर इन द डेथ ऑफ अ मैन. देखो क्या लिखा है, एजिकल चैप्टर 18:32, for I have no pleasure in the death of one who dies, says the Lord. Therefore turn and live. मराठी मध्ये टर्न अवे. कारण प्रभू परमेश्वर म्हणतो, कोण म्हणतो? मी म्हणत नाही, पास्टर म्हणत नाही, बिशप म्हणतो, प्रभू म्हणतो. अगर उसके भी वचन पे हमें विश्वास नहीं तो कोण बचा? नो वन कैन सेव यू. प्रभू म्हणतो. काय म्हणतात? प्रभू परमेश्वर म्हणतो, मरणाऱ्याच्या मृत्यूने मला संतोष होत नाही, तर मागे फिरा व जीवित राहा. मागे फिरा आणि जीवित राहा. मागे कसे फिरू शकतात? जेपर्यंत त्यांना माहीत पडत नाही, जे करतात ते चुकीचे करतात, पाप करतात. जब तक उनको रियलाइज नहीं होता, द मीनिंग ऑफ रिपेंटेंस या मागे फिरना, जब तक मुझे पता नहीं चलता मैं गलती कर रहा हूँ, खुद को एहसास होना चाहिए. वो कब टर्न होंगे? जब उनको पता चलेगा एक ही उद्धार करता है, उसका नाम यीशु. हालेलुया. एक ही नाम, द नेम ऑफ आवर क्रिएटर. जॉन 3:16, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, यीशु पे विश्वास करे, अनंत जीवन पाए. हमारा काम यही होना चाहिए कि जो नए लोग छोड़कर जो प्रभु में है, स्मार्ट है, आप लोग बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं करके नहीं, अलग और भी करना जरूरी है, क्योंकि जो प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम है, इसको देखते हुए देयर इज अर्जेंसी. बहुत अर्जेंसी है कि परमेश्वर का काम करना जरूरी है. कोई भी जगह हम जा सकते हैं. प्रभु यीशु में एक बार रोका गया, आप इधर ही जाओ, दूसरी जगह मत जाओ. प्रभु बोला मेरा काम एक जगह बैठने का नहीं है, मेरा सब जगह, आई हैव कम फ्रॉम द होल वर्ल्ड. तो हमारे लिए पूरा टेरिटरी है, कोई भी हमारे बंद नहीं किया, कोई दरवाजा बंद नहीं खुला, ऐसा नहीं, इट इज ऑलवेज ओपन. तो यहाँ पर ये कहता है कि जो है वचन पे हमारा जीवन आधारित होना चाहिए. और वो रॉक का डिस्क्रिप्शन जो है हम पढ़ते हैं, साम्स चैप्टर 18 1-3 पढ़ना, आपको जो है रॉक का डिस्क्रिप्शन पता चलेगा. साम्स चैप्टर 18 1-3. हे परमेश्वरा, माझ्या सामर्थ्यात मी तुझ्यावर प्रेम करतो. परमेश्वर, हेलो, हम लोग प्रेम करते हैं प्रभु से. देखो, यीशु ने एक ही हमें आज्ञा दिया है, only one. Love me with all your heart, mind and soul, and the same way love your neighbor as yourself. और ये हम लोग करते हैं कि मैं पूरा सब कुछ. पहला हमें एहसास होना चाहिए
कि मैं सचमुच प्रभु तेरे लिए काम कर रहा हूँ, बिकॉज आई लव यू। जीसस नेवर सेड you pray for me, no. He never said you do this for me, no. He said love me. He said if you love me, you will do all the things. Yeah, तो यहाँ पे वही लिखा है, I love you, O Lord, ये हमारा डिक्लेरेशन है सामिस्ट का। Yeah. परमेश्वर माझा दुर्ग, माझा गड, मला सोडवणारा, माझा देव, माझा खडक आहे. Yes, correct. He says, I am the rock, I am the strength, I am everything. Yes. माझा खडक, मला सोडवणारा, माझा देव, माझा खडक आहे, त्याचा आश्रय मी करतो. तो माझे कवच, तो माझ्या रक्षणाचे बळकट साधन, माझा उंच बुरुज आहे. स्तुतिपात्र परमेश्वराचा मी धावा करतो, तेव्हा शत्रूपासून माझा बचाव होतो. Amen, amen. शत्रूपासून बचाव होतो. आतापर्यंत आपला बचाव केलेला आहे, केले का नाही? कोण केले? प्रभू. जरी आपले जीवन जे आहे ते खडकावर आहे, हमारे जीवन अगर उसको बेस करते हैं वचन के मुताबिक, दुनिया की कोई भी ताकत हमें जो है गिरा नहीं सकती। हालेलुया। तभी यहाँ पर प्रभु ने क्या लिखा था? You go back to Matthew chapter 1:27. Those who do the will of God. परमेश्वर की इच्छा जो बॉटम लाइन वही है कि हमारा परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। पहला तीमोथी 2:4 में देखो क्या लिखा हो परमेश्वर की इच्छा। What is the will of God? Because we should know when we work for the kingdom of God, उसकी इच्छा क्या है। हाँ, पहला तीमोथी 2:4। त्याची अशी इच्छा आहे की त्याची म्हणजे देवाची अशी इच्छा आहे, सर्व माणसांचे कारण व्हावे, तर सर्व माणसाचे कारण व्हावे व त्यांनी सत्याच्या परिपूर्ण ज्ञानात प्रत पोहोचावे. Amen. The truth, Jesus Christ, He said, I am the way, the truth and life. Yeah. कारण एकच देव आहे आणि देव व मानव यांच्यामध्ये ख्रिस्त येशू हा मनुष्य एकच मध्यस्थ आहे. Amen. He is the only mediator. We can, he stood in the gap. पुराने नियम देखते हैं, प्रभु ये जो इंसान और प्रभु के बीच में जो गैप आया था पाप की वजह से, he was looking out who can be the mediator. और तभी वो खुद यीशु बन के दुनिया में आया और वो गैप को कवर कर दिया और हमें छोड़ दिया। तो यहाँ पर प्रभु की इच्छा है कि किसी की भी नाश नहीं होना चाहिए। Everyone should come to know the truth. सच्चाई, मराठी में सच्चाई को क्या बोलते? सच। सच को सच बोलते। सत्य, सत्य कौन है? बोलो। Yeah, Jesus, He said, I am the way, the truth and life. आपको मार्था और मेरी का नाम सुना है? कोई नया नाम तो नहीं है भाई, दोनों बहनें बहुत अच्छे थे। उसका भाई जो रहता, उसका भाई का नाम लाजरस था। लाजरस का मौत हो गया है, और फिर वो दोनों बहनें तो रोई है, उसका हो गया तो भाई का मौत। तो दे वर क्राइंग और आपस में बात कर रहे थे। यीशु होता था, ये नहीं होता, वो नहीं। 4 दिन के बाद जब यीशु वहाँ पर आए, ठीक है, आने के बाद कहाँ गए? कब्रिस्तान गए। क्यों गए वहाँ पर? रोने के लिए गया क्या? लाजरस को उठाने के लिए गया, जीवन देने के लिए गया था। लेकिन उधर भी अपने बहनों ने दोनों मिल के आए, तुम क्यों नहीं आया, तुम आते थे, ये होता है ऐसा। अरे फिक्र मत करो, उसको जो है you will get the life. नहीं हमको मालूम है आखिरी दिन मिले। See, that is the nature of human. Always without listening, they keep on अपना ही बोलते रहा। वो आया, उसका काम वही था ना, लाजरस को उठाने आया था। अगर मुझे मालूम है कि मेरा भाई बहन जो मर गया उसको उठाने यीशु आया तो मैं तो खुश होऊंगा। उससे क्या सवाल जवाब क्या करना है? All those things, wasting the time, many things which are unscriptural people keep on। ऐसे तो उधर में उसको कंप्लेनिंग नहीं है। वो देखने के बाद यीशु को आंखों में आंसू आया। He cried, क्यों? उनको विश्वास ही नहीं, उनके साथ उसको विश्वास नहीं। वो लाजरस के लिए नहीं रोया। कभी कभी कुछ लोग आप लोग ने कई जगह बोला था, अरे लाजरसनी रडलं तुम्ही पण रडा। अरे लाजरस कशासाठी रडला? ते याच्यासाठी नाही रडला, वो तो जीवन देने आया था ना, वो क्यों रोएगा उसको? उसके लिए सामने वाले को उनको विश्वास नहीं कि जीवन दाता आया है, द लाइफ गिवर इज देयर। इंस्टेड ऑफ जस्ट बिलीविंग हिम, दे स्टिल कंटिन्यूड ऑन बिलीविंग। दैट्स व्हाई ही वेप्ट। आज का भी वही स्थिति है। He is crying because he has given the authority and he has told us, हमें कमांडमेंट दिया, जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ। लूक 15 अगर हम पढ़ते हैं
उसमें तो जो प्रोडिगल सन दोनों भाइयों में से एक निकल जाता है, पिताजी उसके पीछे गया क्या? हेलो, प्रोडिगल सन का नहीं, वो इंतजार बहुत रोकने की कोशिश किया, मत जाओ, बट वो सुना नहीं, लड़का चले गया, सब कुछ लुटने के बाद वापस आ रहा, पिताजी उसके पीछे नहीं गया, पिताजी वॉज वेटिंग, ये कब आएगा। उसने अपना पूरा गलतियों का सब कुछ एहसास किया, he repented and came back, he received same thing। आज भी जो है प्रभु उधर अपने जगह पे है, लॉर्ड किसी को भी फोर्स नहीं करेगा तुम आओ मेरे साथ, we have to send them to the Lord। हमारा काम है ये जो लोग उसको नहीं जानते हैं उनको यीशु के पास भेजना है, इसी को तो बोलते हैं आत्मा जीतने का। What is the meaning of soul winning? That we are directing them that we go to Jesus Christ। उसके द्वारा जो है प्रभु आपको और हम सबको एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करते हैं, है ना, दोनों के बीच में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ताकि मैं वो यीशु को जो नहीं जानता आप उसको बताते हैं, ये चर्च में करते हैं, आपको मीडियम बाइबल देते हैं, ट्रैक्ट्स देते हैं, मीटिंग्स करते हैं, ये सारी बातें जो और होना चाहिए, सभी चर्चेस में करना चाहिए, सभी लोगों ने करना चाहिए, तभी परमेश्वर का राज्य है जल्दी आ जाएगा। 2 पीटर 3:9 देखिए क्या लिखा है, 2 पीटर 3:9, क्यों प्रभु आने में देरी कर रहा है? Why he doesn't want to come and take position? 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning his promise, जो वादा किया वो पूरा करता है, कोई भी अधूरा नहीं है, पूरा वादा पूरा किया है। और क्या लिखता है या कित्येक लोक त्याला विलंब म्हणून म्हणतात, तसा विलंब प्रभू आपल्या वचनाविषयी करीत नाही, तर तो तुमचे धीराने सहन करतो, कोणाचा नाश व्हावा अशी त्याची इच्छा नाही, तर सर्वांनी पश्चाताप करावा अशी आहे। The only remedy to the sick and dying world is Jesus Christ। एक ही उपाय है कि जब तक वो यीशु को अपना प्रभु अपनाते नहीं हो, रिपेंट करके खुद मैं कितना भी किसके लिए प्रेयर कर लूँ, लेकिन जब तक वो इंसान जो है प्रभु यीशु को अपने मुंह से कबूल नहीं करता है। बाइबल इज वेरी क्लियर, रोमन चैप्टर 10:9 और 10 में क्लियरली लिखा है कि किसी व्यक्ति को अगर उद्धार चाहिए, रोमन चैप्टर 10:9 और 10 में लिखा हुआ है, किसी को उद्धार चाहिए, उसको कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने मुंह से अंगीकार करना है कि यीशु प्रभु है, और पिता ने उसको तीसरे दिन मृत्यु में से जिंदा किया, तो वो जीवित हो जाएगा। और ऐसे बोलने में कोई किसी को जो विपत्ति होना नहीं चाहिए, वेरी सिंपल, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं। मैं गया, मैं पापी हूँ, वो जानता है कौन है, उसके सामने जब जाते हैं हमारा MRI, हमारा एक्सरे, सब कुछ उसके सामने है। इसलिए केवल उस आदमी को, कोई नए आदमी को, किसी को हमको प्रभु में लाना है, ज़्यादा उसको भाषणबाजी करने का नहीं, कुछ नहीं है। एक बार हम किसी को बाहर लेके गया था, मैं तो कराता हूँ, मैं ब्रदर साथ में बोला ब्रदर थे, उसको इतना सुनाने लगा, भूल गया, बाद में उसको रिपेंट करके प्रभु में टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। देखो क्या है, दैट इफ यू कन्फेस विथ योर माउथ आई कैन नॉट स्टैंड फॉर एनीवन, है या की प्रभू येशू आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आणि देवाने त्याला मेलेल्यातून उठविले असं आपल्या अंतःकरणात विश्वास ठेवशील तर तुझे कारण होईल। हालेलुया। आणि पुढे काय लिहिलंय, क्वचित कारण जो अंतःकरणाने विश्वास ठेवतो तो नीतिमान ठरतो, व जो मुखाने कबूल करतो त्याचे तारण होते, कारण शास्त्र म्हणते त्यांच्यावर विश्वास ठेवणारा कोणीही फजित होणार नाही। हालेलुया, कोई फजित नहीं होता है। So finally before I close this, एक ही है कि परमेश्वर का वचन को जो है फ्लड करो, जैसे पास्टर मनीषल ने बताया था, परमेश्वर का वचन ही जीवन काम करता है, क्योंकि ये जो परमेश्वर का वचन है ये कोई ऑर्डिनरी पुस्तक नहीं है ना। अगर हम पढ़ते हैं और हिब्रूज चैप्टर 4:12 में उसमें लिखा है, दिस इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, जीवित है, इसमें आज भी लाइफ है। ऐसा कोई एकेडमिक बुक नहीं कि हमने कॉलेज में स्कूल में पढ़ लिया बोल लिया, नहीं, ये इसके अंदर जान है, ये आज भी कार्य करता है। और ये लिखा है, इट इज लिविंग, इट्स पावरफुल एंड शार्पर देन अ डबल एजेड सॉर्ड, है ना। हमारा जीवन इस पे बेस करना चाहिए और यही वचन हम लोगों को लेके जा सकते हैं।